लेकिन मैं सत्य कहता हूं प्यारे, चरित्र का निर्माण जिस दिन तुम्हारे गांव में हो जाएगा, वो चरित्र निर्माण की गहराई पाताल को भी फाड़ के नीचे चली जाएगी प्यारे। इतनी गहराई होती है चरित्र निर्माण की, कोई भूकंप उसको हिला नहीं सकता है, कोई भूकंप उसे नष्ट नहीं कर सकता है। चरित्र निर्माण मरने के बाद भी, ईमानदारी से बताओ, मरने के बाद भी चरित्रवान की कीर्ति अमर होती है कि नहीं होती है? शरीर तो मर के चला जाता है, ये शरीर नाशवान है, शरीर मर के चला जाता है, लेकिन कीर्ति उसकी सदा सदा के लिए अमर हो जाती है। इसलिए चरित्र निर्माण होना चाहिए। अयोध्या में जब प्रवेश किया जनकपुर के दूतों ने, तो देखा क्या कि चरित्र का निर्माण है। जहां भी दृष्टि जा रही है वहां चरित्रवान दिखाई दे रहा है। अयोध्या में जनकपुर के दूतों की दृष्टि जिस तरफ भी जाती है उस तरफ चरित्रवान दिखाई दे रहा है। बोलो कितने प्रसन्नता की बात है, कल्पना करो आप, कितने प्रसन्नता की बात है कि चरित्र का निर्माण दिखाई दे रहा है। जिसकी ओर भी देखा जा रहा है वो चरित्रवान दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि चरित्रवान बनो। जिस दिन तुम चरित्रवान बन जाओगे उस दिन निश्चित रूप से तुम्हारा गांव गांव नहीं रहेगा, तुम्हारा गांव अयोध्या धाम बन जाएगा प्यारे, अयोध्या धाम बन जाएगा। पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलोक सुहावन। प्रसन्नता आ गई कि बहुत अच्छी जगह वैदेही का विवाह हुआ, बहुत अच्छी जगह आ रही है हमारी वैदेही की। धन्य है जनक जी आपके सुकृत। लेकिन फिर उस महल की ओर बढ़े वो दूत जहां पर महाराज श्री दशरथ बैठते थे, वो दशरथ महल, समझ गए हो कि नहीं? उस ओर बढ़े दूत। महाराज श्री दशरथ को पता चला कि जनक जी ने जनकपुर से दूत भेजे। महाराज श्री दशरथ के मन में खुशियां आ गई, वो तुरंत ही दूतों को बुलाया। गोस्वामी जी कहते हैं दूतों को जैसे ही बुलाया तो क्या कह रहे हैं दूतों से? भैया कहो कुशल। बोलो भैया कह करके संबोधित किया कि नहीं किया? आजकल का नेता सामान्य व्यक्ति को भैया कहता है क्या? कहने में बड़ा संकोच लगता है। बोले हम इतने ऊंचे पद पर बैठे हैं, चाहे प्रदेश के ऊंचे पद पर बैठे हों, चाहे देश के ऊंचे पद पर बैठे हों, हम साधारण व्यक्ति से भैया कहेंगे? साधारण व्यक्ति से हमें हाँ भैया उस समय जरूर कहा जाता है जब चुनाव आता है, उस समय वो रिकॉर्ड में भैया शब्द पहले ही आ जाता है। उस समय भैया नहीं बाप ही कहा जाता है। क्यों भाई बाप? उस समय भैया नहीं, सीधा बाप, डायरेक्ट। बोलो यही कंडीशन होती है कि नहीं होती है? मैं एक बात आपको बता दूं, अन्यथा मत लेना। अगर हमारी बात सुनकर के बुरा लगे तो खूब लग जावे। हमें क्या सरपंची को चुनाव लड़ने का कि तुमसे वोट लेना है, कि हमें विधायकी लड़नी है, ना विधानसभा का लड़ना, ना लोकसभा का। हम तो महात्मा के महात्मा ही रहेंगे प्यारे। और सीधी सी बात है, ना हमें विधानसभा में प्रवेश करना है, ना हमें लोकसभा में प्रवेश करना है। हमें तो भगवान की कथा कह करके धर्म सभा में प्रवेश करना है। ये शरीर तो धर्म सभा में प्रवेश करने के लिए है। बोलो ये कौन सी सभा है? जल्दी बोलो जिसमें मैं बैठा हूं। ये धर्म सभा, बोलो है कि नहीं? और ये धर्म सभा बहुत महत्वपूर्ण सभा है, इसे साधारण नहीं समझना चाहिए। इस सभा में देवताओं को भी प्रवेश नहीं मिलता है, वो भी तरसते हैं प्यारे। बोलो तरसते हैं कि नहीं? बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। इसलिए तुम सबके लिए सुलभ है, इसलिए तुम्हारा जीवन धन्य है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें।